यूक्रेन के मिकोलेव मिलिट्री बेस पर भी रूस ने किया बड़ा हमला, कई इमारतें बनी खंडर। हमले के बाद मिलिट्री बेस से साफ किया जा रहा है मलबा, अब तक 50 शव निकाले गए। इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों के मुताबिक हमले के वक्त इमारत में थे करीब 200 सैनिक। रूस ने मिकोलेव मिलिट्री बेस पर किया था रॉकेट हमला, रेस्क्यू का काम जारी। कीव में चल रही जंग में अब तक 228 लोगों की मौत, 912 घायलों में 16 बच्चे। यूक्रेन का दावा, ज़पोरिज़िया इलाके में रूसी सेना की 60 गाड़ियों को बर्बाद किया। यूक्रेन ने रूसी सेना के KA-52 हेलीकॉप्टर को गिराने का भी किया दावा, एक और हेलीकॉप्टर को पहुंचाया नुकसान। गोमेल की तरफ रूस के घायल सैनिक बसों में जाते दिखे। यूक्रेन के मुताबिक अब तक करीब 2500 रूसी सैनिकों के शव ले जाए गए। जंग के 25वें दिन भी यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी, हालांकि अभी कीव से कोसों दूर पुतिन की सेना। भारी तबाही के बाद ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता की अपील की, कहा शांति के लिए हो बातचीत या फिर पीढ़ियों तक पीड़ित रहने के लिए हो जाए तैयार रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को दी चेतावनी, कहा रूस की चीन ने की मदद तो भुगतना होगा अंजाम। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए विवाद। ब्रिटेन का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन पर रूस ने बरसाए वैक्यूम बम। यूक्रेन के दक्षिणी ज़पोरिज़िया शहर में 38 घंटे का कर्फ्यू, रूसी हवाई हमले की आशंका के बीच यूक्रेन की सेना का अलर्ट। यूक्रेनी सेना के जनरल का बयान, यूक्रेन में ज्यादा हमले के लिए पुतिन ने पूर्व से बेलारूस की तरफ भेजी सेना। युद्ध में जख्मी 19 बच्चे वेटिकन अस्पताल में भर्ती, पोप फ्रांसिस ने की बच्चों से मुलाकात। डोनेत्स्क में रूस का हमला, लेकिन यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से हमले को नाकाम करने का किया दावा। यूक्रेन के लवीव पर रूस के हमले लगातार जारी, रूस ने दागी मिसाइलें। रूसी विमान की बम बरसाने वाली तस्वीर आई सामने, मारियोपोल में बमों की बारिश। रूस से मुकाबला करने के लिए ओडेसा के ट्रेनिंग कैंप में जुट रहे लोग, एक दंपति ने थामा हथियार। 2 दिनों के भारत दौरे पर जापान के पीएम फ्यूमियो किशिदा, 14वें भारत जापान सम्मेलन में पीएम मोदी और किशिदा हुए शामिल। भारत में अगले 5 साल में 3,20,000 करोड़ का निवेश करेगा जापान, पीएम मोदी ने किया ऐलान। किशिदा के साथ बातचीत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी उठा मुद्दा, पीएम ने कहा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर वन टीम वन प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं हम। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने की पीएम ने की बात, जापान के पीएम किशिदा की पीएम मोदी ने की तारीफ। पंजाब में भगवंत मान मंत्रिमंडल का विस्तार, 10 विधायकों ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। पंजाब के सभी मंत्रियों को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई, कहा पंजाब की जनता को आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीद है। पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी, भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला। नौकरियों पर बोले भगवंत मान, हमने चुनाव के पहले किए वादे को निभाया, पंजाब के युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता। पंजाब के नए एडवोकेट जनरल होंगे अनमोल रतन सिद्धू, भगवंत मान सरकार की हरी झंडी। यूपी में बीजेपी ने 30 एमएलसी उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट, प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह, बलिया से रविशंकर सिंह, बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी में चुनावी नतीजों के बाद दोनों की पहली मुलाकात। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरों को ओम प्रकाश राजभर ने किया खारिज, कहा हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। यूपी में 26 मार्च को होगी समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक, अखिलेश यादव होंगे शामिल। यूपी में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद का इस्तीफा, बोले आंतरिक तानाशाही से गठबंधन फ्लॉप। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, पहली बार गोरखपुर की सभी 9 सीटें जीती बीजेपी ने, जनता ने सुशासन और राष्ट्रवाद को चुना। आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार, कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी बुलाए गए दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद, सीएम पद की रेस में नाम पर अटकलें।
21 मार्च को पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी पहुंचेंगी देहरादून। कुमाऊं इलाके के विधायक कल आएंगे देहरादून। मुंबई में बीएमसी ने नारायण राणे को थमाया नोटिस, खुद से अवैध निर्माण तोड़ने के लिए दी 15 दिन की मोहलत। जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, आतंक के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका के लिए सीआरपीएफ की जमकर की तारीफ। आज केजरीवाल के घर के बाहर किसान मोर्चा का प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी के नेता भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां और त्राल में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, पुलवामा में यूपी के एक शख्स को भी मारी गोली। 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जा सकते हैं पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 73 दिन बाद खुला श्रीनगर कारगिल राजमार्ग, जोजिला पास की आई तस्वीरें। एनडीए से हो सकती है मुकेश साहनी की विदाई, बिहार के बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारने का बनाया मन। पश्चिम बंगाल के रानाघाट में बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार की गाड़ी पर हमला, द कश्मीर फाइल्स देखकर लौट रहे थे घर। बिहार के सहरसा में कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने पहुंचे नीतीश के मंत्री, कहा सच्चाई को देश के सामने आने में दशकों लगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर में लगाई कृषि अधिकारियों की क्लास, कहा आप सुधर जाओ नहीं तो मैं आपको सुधार दूंगा। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का किया उद्घाटन। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थापित एशिया के पहले बाल्टिक सेंटर का उपराष्ट्रपति ने किया निरीक्षण, वीर शहीदों की याद में बने शौर्य दीवार पर चढ़ाए फूल। उत्तराखंड के चंपावत में पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ, प्रशासन ने किया स्वागत, मन्नत मांगने वाले श्रद्धालुओं का लगा तांता। भुवनेश्वर में वृंदावन महोत्सव का आयोजन, शास्त्रीय संगीत के दिग्गज गायक शामिल। अमृतसर में मनाया गया होला मोहल्ला, श्री हरमंदिर साहब में गुलाब के फूलों और इत्र के साथ लोगों ने धूमधाम से मनाया त्योहार। केरल के मल्लपुरम में फुटबॉल मैच के दौरान हादसा, गैलरी गिरने से कई लोग घायल। गुरुग्राम में बिजली के खंभे में लगी आग, चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग। कानपुर में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दबंगों ने युवक की पीट पीट करके हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गोपालगंज में दर्दनाक हादसा, तालाब में नहाते वक्त 2 बच्चियों की मौत। मेरठ में मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरे का पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों की मोटरसाइकिल फिसली, 2 सिपाही घायल। बिहार के बेतिया में डीजे बजाने को लेकर युवक की पुलिस पिटाई से मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने और पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। अमृतसर के अजनाला में युवक युवती ने की आत्महत्या, अप्रैल में हुई थी शादी। सोनीपत में हत्यारा भतीजा गिरफ्तार, आपसी रंजिश में वारदात को दिया था अंजाम। मेवात में सड़क हादसे में 2 की मौत, पुलिस के डर की वजह से ओवरलोडेड डंपर चालक ने बस को मारी टक्कर। बांदा में वाणिज्य कर विभाग को लाखों का चूना लगाने वाले 4 गिरफ्तार, 22,000 रुपए बरामद। जालौर में हथियार के साथ 10 लोग हिरासत में, 3 लग्जरी वाहन भी किए जब्त। कानपुर में 24 घंटे में 8 बच्चों के डूबने से हड़कंप, डीसीपी ने गंगा बैराज के घाटों पर बच्चों को नहीं नहाने की दी हिदायत। नालंदा में आपसी विवाद में 3 को मारी गोली, 2 की मौत, 1 घायल। अमरोहा में बच्चे को लेकर नौकर हुआ फरार, पुलिस ने 24 घंटे में किया बरामद। पलवल में तालाब में डूबने से 4 छात्रों की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। मुंबई से सटे ठाणे जिले में बांध क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग, वन संसाधनों को भारी नुकसान। दिल्ली के पंजाबी बाग में होली पर छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की हत्या, पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। असम में पुलिस की कड़ी कार्रवाई, ट्रक से 700 कार्टन अवैध शराब जब्त। शाहजहांपुर में 10 बदमाश गिरफ्तार, एक कारोबारी से 18 लाख की वसूली थी रंगदारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, होली खेलने बुआ के घर गई थी बच्ची। अंबाला में 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट, कई लोग घायल, केस दर्ज। भरतपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, डीजे बजाने को लेकर झगड़ा, सीसीटीवी में कैद वारदात। गुजरात के डांग आदिवासी जिले के हर गांव में हनुमान मंदिर बनाने का फैसला, सूरत के डायमंड कारोबारी ने 311 मंदिर बनाने का किया ऐलान। यूपी के मुरादाबाद में ठेले को लोगों ने बनाया एम्बुलेंस, बीमार बुजुर्ग महिला को पहुंचाया अस्पताल।
फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आगाज, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हरियाणा ने किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर स्थानीय लोगों के घरों की दीवारों से निकल रहा पानी, प्रशासन की तरफ से हो रही है जांच। दरभंगा में सरकारी भवन की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग, जागरूकता बढ़ाने वाले संदेश। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार, 278 के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट बाकी रहते किया हासिल। बेकार गया कप्तान मिताली राज का अर्धशतक, अंक तालिका में भारत अब चौथे पायदान पर खिसका। ओमान में हुए जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल लाने वाले बॉक्सर पलक झांबरे लौटे अपने शहर अकोला में जबरदस्त स्वागत। बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को सेंचुरियन वनडे में 38 रन से हराया, पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने बनाए 314 रन। जय शाह 2024 तक बने रहेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष, कोलंबो की बैठक में लिया गया फैसला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान, इमरान खान नहीं देंगे इस्तीफा, अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद नहीं छोड़ेंगे पद।